Good morning, students. Myself Anurag Singh from Silver Singh Children Academy, Argupur, Kalan, Jaunpur. Today, I am in front of you for taking application of differentiation, that is application of derivative with new topic. देखो application of derivative तो मैंने आपको कई दिनों से पढ़ाया है, but today I am taking the new thought of application of derivative. In the last class, we are solved application of derivative in which we solved rate of change of quantity. But today, we are going to solve increasing and decreasing function. What is the meaning of increasing and decreasing function? Increasing का मतलब होता है बढ़ना और decreasing का means होता है कम होना. Means a function is said to be increasing if it is always positive, and it is known as decreasing function if it gives negative values and like blah blah and so on, right ना. तो काफी कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है बेटा आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोगों को सॉल्व करने हैं, राइट ना. तो सबसे पहली बात करते हैं बेटा व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर ना. या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि ये अलग अलग पढ़ के क्या मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट्स लिखवा देता हूं. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू क्लियर which function is said to be increasing and which function is said to be decreasing. कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है बट शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं. इफ y is equal to f of x, y is equal to f of x is a real valued function, real valued function such as dy by dx is greater than 0, then f of x is increasing and dy by dx is less than 0, then f of x is decreasing. समझ में आई बात बेटा. क्या करोगे आप, फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन का क्या निकालोगे dy by dx, डेरिवेटिव निकालोगे. अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आया, क्या आया ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव रिजल्ट, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, एंड इफ dy by dx इज लेस देन 0, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. क्लियर ना. अब इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन तो ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, या डेफिनेशन नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की. उसके लिए बहुत कुछ चीजें हैं, काफी कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी पड़ेंगी. अभी हमने सिर्फ आपको बेसिक के फॉर्मेट में ये बता दिया कि फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है. अगर पॉजिटिव आ गया रिजल्ट देन इट इज इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आ गया रिजल्ट देन इट इज डिक्रीजिंग. बट नाउ वी आर गोइंग to complete the definition of increasing and decreasing function. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं कंडीशंस आपको लिख के दे रहा हूं बेटा. पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, इफ x1 is less than x2, x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than or equal to f of x2, then function is increasing, then function is increasing. Second condition क्या होगी बेटा, if x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than f of x2, then function is strictly increasing, strictly
इंक्रीजिंग। ध्यान दो बेटा, दोनों पे फोकस करना है आपको। x1 is less than x2, then f of x1 is less than or equal to f of x2, then the function is increasing, right now. But if f of x1, x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than f of x2, then function is strictly increasing. दो वर्ड है, एक इंक्रीजिंग है और एक क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट ना। यहां पे क्या है बेटा, x1 और x2 दो फंक्शंस हैं। यहां पे क्या बोला मैंने, f of x1, ये सिंबल पे ध्यान दो, ये इज लेस देन और इक्वल टू f of x2, देन इंक्रीजिंग, मतलब लेस देन और इक्वल टू होगा तो इंक्रीजिंग होगा, बट अगर एग्जैक्ट लेस देन होगा देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर ना। थर्ड कंडीशन, if x1 is less than x2, this implies f of x1 is greater than or equal to f of x2. ध्यान दो, if x1 is less than x2, this implies f of x1 is greater than f of x2, then function is decreasing. Then function is decreasing. And fourth condition, if x1 is less than x2, this implies f of x1 is greater than f of x2, then function is strictly decreasing. Clear? 4 lines. First step, x1 is less than x2, x1 is less than x2, x1 is less than x2, x1 is less than x2. फर्स्ट स्टेप में चारों सेम है, मतलब 2 नंबर लेना है आपको, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, पर एक नंबर दूसरे से क्या हो, छोटा हो। इन दैट केस वो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो। If f of x1 is less than or equal to f of x2, function is increasing, and if f of x1 is less than f of x2, then function is strictly increasing. But यहाँ पे देख लो, x1 is less than x2, but f of x1 is greater than f of x2. f of x1 is greater than or equal to f of x2, then the function is decreasing. And if x1 is less than x2, but the results f of x1 is greater than f of x2, then the function is said to be strictly decreasing. क्लियर ना। एनी डाउट। अब यहां पे इसके कुछ ग्राफ्स होंगे, कुछ हम लोग बात करते हैं बेटा। सपोज कर लो मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूं। वैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी अगर आप चाहोगे तो वहां पे प्लॉटेड है, बट यू कैन सी द पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। काफी आसान सा पार्ट है बेटा, बहुत मजा आता है करने में। एक बार डिफरेंशिएट कर दो, हाँ, लेकिन डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव अभी भी नहीं याद आ रहा, आपको आता है, तो समझ जाओ कि कुछ नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सा ग्राफ है बेटा, लुक हियर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस। ग्राफ ऐसे गया, टर्न हुआ, ऐसे गया। एक ग्राफ ये है, सेकेंड ग्राफ इज व्हाट, लाइक दिस। Third graph is what, like this. Fourth graph is what, like this. And fifth graph is what, like this. Clear? X-axis, Y-axis, X-axis, Y-axis, X-axis, Y-axis, and again here X-axis, and this is Y-axis, right? Clear? अब इस ग्राफ की मैं बात करता हूं। इस ग्राफ पे अगर आप पाते हो, लुक हियर, ये पहले क्या किया, अप हुआ, देन डाउन एंड देन अप। तो फाइनली क्या हुआ, व्हाट इज फाइनल रिजल्ट, इट इज इंक्रीजिंग,
decreasing, right now it is what increasing, but here इस ग्राफ को देखो, ये शुरू से बढ़ना स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक कहीं पे भी डाउन नहीं गया है, तो दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, right now see this graph, पहले डाउन फिर डाउन एंड लाइक दिस, यहां पे क्या हो गया बेटा डिक्रीजिंग, दिस इज व्हाट डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज व्हाट strictly decreasing, strictly decreasing function, and this graph, see that graph, come ज्यादा up down like this, this is what no, neither increasing nor decreasing, graph समझ में आया, increase decrease and then increase, तो finally क्या हुआ ये increasing function, दिस इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक पैराबोलिक कर्व बन जाता है, या एक स्मूथ, सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि इट कंटेन्स इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट कंटेन्स अ स्मूथ कर्व, नॉट जिगजैग कर्व. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो केसेस है उसमें जिगजैग कर्व बना हुआ है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हुआ है, एक स्मूथ कर्व फॉर्म हुआ है. और ये जो पांचवा कर्व, फिफ्थ कर्व मैंने दिखाया है, that is what neither increasing nor decreasing, clear, neither increasing nor decreasing. अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. अब आपकी बारी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, कंटेंट पे ध्यान देना कि मैंने आपसे क्या बताया, क्या लर्न करने के लिए बोला था. आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं, बट 1 मार्क्स 2 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट, what is the given part? कंडीशंस याद है बेटा, कंडीशंस को लर्न करके उस पे काम करना है आपको. हाँ, अगर कंडीशन भूल गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर एकदम से भूल गए तो इतना तो याद रखो, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग और निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग. व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पार्ट्स, क्लियर ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, क्लियर. क्वेश्चन दिया है, आई टेक अ क्वेश्चन, f of x is equal to 7x minus 3 is strictly increasing, is strictly increasing. Prove that f of x is equal to 7x minus 3 is strictly increasing on real number, right now? Any doubt? अब अगर इसको हमको सॉल्व करना हो तो कई सारे रूल्स हैं. सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था, फाइंड dy by dx, मीन्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. f ऑफ x का क्या बन जाएगा बेटा, f डैश x, दैट इज व्हाट 7 into 1 minus 3, f डैश x इज इक्वल टू 7, सॉरी -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 0, that is what 7, which is greater than 0, greater than 0. Function is positive, therefore the given function is increasing function, right ना. समझ में आया बेटा, सिंपल एक स्टेप का सम होता है, या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. ये सिंगल स्टेप सीधा सीधा फंडा है कि गिवन क्वेश्चन को क्या कर दो, आप डिफरेंशिएट कर दो. क्या कर दो, गिवन क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दो. जैसे डिफरेंशिएट करोगे आपका रिजल्ट हो जाएगा. अब अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे स्टेप में, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से सॉल्व करने की बात करूं, लेट x1 इज लेस देन x2. आपका रिक्वायरमेंट क्या है, 7x minus 3 का, राइट ना. x1 is less than x2, then what, 7 से मल्टीप्लाई कर दे,
then 7x1 is less than 7x2. दोनों में -3 माइनस कर दो, 7x1 minus 3 is less than 7x2 minus 3. That means f of x1 is less than f of x2. Therefore, f of x is strictly increasing. यही था कुछ कंडीशन, इंक्रीजिंग फंक्शन. डन? एनी डाउट? ये दो मेथड से सॉल्व होता है, राइट ना? एक तो बेसिक मेथड और एक ये मेथड. बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया वो काफी आसान होता है और मैक्सिमम टाइम वही फंक्शंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये मेथड पे अगर आप जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो लीनियर वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, बट जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, पता लगा इनवर्ट्रिगो आ गया या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, लाइक दैट फंक्शंस, मतलब जो मेजर फंक्शंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इस लिए हम लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन मेथड बेटा? वी आर यू गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन मेथड. डिफरेंशिएशन मेथड के दो कंटेंट, इफ dy by dx is greater than 0, dy by dx is greater than 0, then the function is increasing function, and if dy by dx is less than 0, then function is decreasing function. That's all. Okay na? Now we are here. Question number 1, exercise number 6.2. Exercise number 6.2, question number 1. What is given in question number 1? What is given in question number 1? So that the function f of x is equal to, exercise number 6.2, question number 2. So that the function given by fx is equal to e to the power 2x is strictly increasing. Is strictly इंक्रीजिंग. सिंपल है बेटा, एज्यूम कर ले, लेट x1 इज लेस देन x2, x1 is less than x2, then 2x1 is less than 2x2, बराबर ना? फिर e के ऊपर पावर है तो e पावर 2x1 is less than e to the power 2x2. That means f of x1 is less than f of x2. Therefore, the given function is strictly increasing. Right ना? समझ में आया बेटा? बोलो, any doubt? x1 is less than x2 assume किया और f of x1 is less than f of x2 हमारा आ गया, राइट ना? Therefore the first condition, नोट्स का जो मैंने अभी लिखाया था, कंडीशन लिखाया था, उन 4 कंडीशंस में this holds first condition of the increasing and decreasing functions. Therefore the given function is strictly increasing, right ना? Next question, question number 4. Find the interval in which the function f of x is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing. Find the interval. क्या पूछा बेटा उसने? Find the interval. अब find the interval की बात किया है उसने, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें इंटरवल फाइंड करना है, मतलब रेंज उसकी एक तरीके से निकालनी है. अब अगर रेंज निकालनी है तो उसने साफ साफ बोल दिया कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एज्यूम कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं आराम से, शॉर्टकट मेथड. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. f डैश x इज इक्वल टू 3 2 जा 4x
-3, राइट ना? यही है कि कुछ और है? बोलो। अब लिखेंगे सिंस f of x is strictly increasing, therefore f dash x is greater than 0. That means 4x minus 3 is greater than 0. 4x is greater than 3. x is greater than 3 by 4. x की वैल्यू जो है वो 3 by 4 से ज्यादा होनी चाहिए, और वो भी कहां पे है बेटा? ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर। तो 3 by 4 से ज्यादा रियल नंबर कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी। देयरफॉर इसका क्या निकालना था बेटा हम लोगों को? इंटरवल। देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, द फंक्शन is increasing in the interval 3 by 4 comma infinity। मीन्स इसकी लोअर लिमिट कहां होगी बेटा? 3 by 4 पे होगी, और मैक्सिमम लिमिट कहां पे जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। क्लियर? सिंपल है, बहुत ही आसान सा पार्ट है बेटे। आपको करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। इंक्रीजिंग दिया है तो ग्रेटर देन 0 अप्लाई कर दो, डिक्रीजिंग दिया है तो लेस देन 0 अप्लाई कर दो, राइट ना? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं पहली बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6? See, f of x is equal to, question number 6, f of x is equal to x square plus 2x minus 5 increasing, राइट ना? दो केस है, पहला आपको इंक्रीजिंग पे निकालना है, सेकंड आपको डिक्रीजिंग पे निकालना है। दोनों पार आपको इंटरवल फाइंड करना है, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड इन केस ऑफ डिक्रीजिंग बोथ। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, f ऑफ x दिया है, राइट ना? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 minus 5 is 0. That means f dash x is equal to 2x plus 2. Sum number 1. Function is increasing. Function is increasing. If f of x is increasing, right ना? अब अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल दिया है तो डेफिनेट सी बात है कि f dash x is greater than 0. That means 2x plus 2 greater than 0. 2x is greater than minus 2. x is greater than minus 1. Therefore इंटरवल क्या बनेगा बेटा? इंटरवल बनेगा -1 to 0, सॉरी -1 to इंफिनिटी। मीन्स -1 के ऊपर, -1 के ऊपर कोई भी नंबर होगा वो इस फंक्शन को क्या करेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कंटेन कराएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि -1 के ऊपर कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक का जो फंक्शन नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हम यूज करेंगे, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है बेटा, इफ f of x is decreasing, if f of x is decreasing, in that case f dash x is less than 0. that means ये हुआ कि 2x plus 2 is less than 0. that means 2x is less than -2. that means x is less than -1. less than -1, -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में देखो नंबर लाइन यही होती है, दैट इज 0,
दैट इज 1, दैट इज -1, -1 के लेफ्ट साइड दिस पार्ट, -1 के इस तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी और ये साइड होता है बेटा क्या, प्लस इन्फिनिटी, लेस देन -1। दैट मीन्स ये हुआ कि इंटरवल इसका बनेगा, इसका इंटरवल, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ दैट पार्ट, -infinity to -1, -infinity to -1। Is that clear? Any doubt till here? Now next question, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूं, एक और पार्ट लेते हैं 6 में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट था? अभी जो मैंने इक्वेशन लिया था ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्या है, कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब उसका डेरिवेटिव किया हम लोगों ने तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में। बट इस बार जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं दैट इज ऑलवेज, दैट इज डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का सी, f of x is equal to -2x cube -9x square -12x plus 1। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। इसका मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, सेकंड आप पे ध्यान देना, सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x 2 3 जा 6x स्क्वायर -9 2 जा 18x -12। इज दैट क्लियर? केस 1, since f of x is increasing, f of x is increasing, therefore f dash x is greater than 0। that means -6x square -18x -12 is greater than 0। नेगेटिव से पूरा कन्वर्ट हटा दे बेटा, पूरा निगेटिव हटाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 इज लेस देन 0। निगेटिव नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने पर या निगेटिव नंबर से पूरे इक्वेशन को कॉमन लेने पर वो इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड। लेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोर एंड मोर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेस। देखो यहां पे ग्रेटर था, जैसे निगेटिव साइन पूरे इक्वेशन से चेंज किया, ये ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो गया, लेस में कन्वर्ट हो गया। नाउ 6 इज डिविजिबल, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या बनेगा बोलो, x स्क्वायर प्लस 3x ना, दैट इज प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज व्हाट, लेस देन 0। x कॉमन लिया बेटा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2 लेस देन 0, दैट इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2 लेस देन 0। याद रखो बेटा, दिस इज, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक नंबर मान लूं, इसको दूसरा नंबर मान लूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज लेस देन 0। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज लेस देन 0 इज ओनली इफ वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। मीन्स ये हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं 2 इंटू -3 रिजल्ट इज -6 या -2 इंटू 3 रिजल्ट इज -6, तो दो केसेस बनेंगे। यहां पे क्या बनेंगे, दो केसेस। दोनों को मैं पॉजिटिव भी नहीं ले सकता, दोनों को निगेटिव भी नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस विच इज ग्रेटर देन 0, और दोनों को रिजल्ट निगेटिव लिया तब भी रिजल्ट आएगा प्लस विच इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना इस चीज को। तो उस कंडीशन को मैं अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो केस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 लेस देन 0। मतलब फर्स्ट को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो सेकंड क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ध्यान रखना, दोनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट लेस देन 0 नहीं बनेगा, कंबाइंड रिजल्ट। बिकॉज वी नीड कंबाइंड रिजल्ट इज लेस देन 0, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन 0, देन सेकंड इज less than 0, that will be what, x is greater than -1 and x is less than -2। अब अगर मैं दोनों को कंबाइंड करने की बात करूं, 0 1 2 -1 -2, what is this, x is greater than -1, x is greater than -1, greater than -1 मतलब ये साइड, यही साइड होगा ना। लुक हियर, दिस साइड
एंड x इज लेस देन -2, दैट मीन्स ये साइड, राइट ना, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फेल्ड। कॉमन तो चाहिए ना, ये उधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो वो हो गया ना टैग ऑफ वार, खींचेंगे, वो अपनी साइड खींच रहा है, ये अपनी साइड खींचेंगे, रस्सी बीच में कमजोर है, टूट जाएगी। तो दूसरी कंडीशन केस 2 पे आएंगे। व्हाट इज केस 2? केस 2 में चेक करते बेटा, इस बार x+1 को पॉजिटिव लिया था, तो केस 2 में x+1 इज लेस देन 0 एंड x+2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -2। अगर इसका कॉम्बिनेशन चेक करते हैं बेटा, 0 1 2 -1 एंड -2, x इज लेस देन -1 लाइक दिस साइड, यही होगा ना, एंड x इज ग्रेटर देन -2, मतलब ये कॉमन रीजन हो गया, therefore x is greater than -2 and less than -1 is the final answer. Is that clear? Any doubt? In case of increasing का हमने सॉल्व किया, 6C का इंक्रीजिंग का पार्ट हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6C से इसी से आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने अप टू 6, क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसका नोट्स कंप्लीट करके मुझे भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाय बाय।